हे हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल तृषा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, साथ में थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या होने वाला है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है वो इसलिए है कि शायद मज़ा आ जाए, लेकिन नर्वसनेस इसलिए है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। हो सकता है कोई मुझे गाली दे और हो सकता है कोई बोले यहाँ से निकलो बिल्कुल ओके, ये सब सोच के है। लेकिन जो भी हो, देखते हैं कि फाइनली क्या होता है और ये कैसा कंटेंट बनता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। लोकल ट्रेन में जाते हैं। तो कोरियन स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने हेयर को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और मेरे पास इस टाइप का जो कर्लर होता है, रॉड होता है, वो है, तो उससे रोल कर लेती हूँ मेरे हेयर को। और लोकल ट्रेन में ऐसा कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये पिंक कलर की चद्दर वाली आंटी को देखो, इनको बस मेरे सर के ऊपर ही इंटरेस्ट है और कहीं पर नहीं। मेरे फेस पे भी देख लिया करो आंटी, मैं दिखने में इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और ये रेड कलर की साड़ी वाली दीदी भी यही सोच रही है। और हॉकर वाले भैया को देखो, वो यही सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है जो इन्होंने सर पे लगाया, मुझे भी लाना चाहिए, बहुत बिकेगी। सच कहूँ तो इसे रोल करने के टाइम मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया, फिर हंस पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हो ये कोई जंग से कम नहीं, लोकल ट्रेन में इतना सारा कुछ करना। मैं अपने बैग की जो समुंदर है जिसके अंदर ढेर सारा स्किन केयर भरा हुआ है, उसमें से निकाल लिया मैंने ऑयल का बॉटल, क्योंकि कोरियन स्किन केयर रूटीन की यही फर्स्ट स्टेप होती है, मतलब ऑयल क्लींजिंग। और ये पिंक चादर वाली आंटी तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। वो बस मेरी तरफ देखे जा रही है कि ये लड़की क्या कर रही है। उनको भी शायद कोरियन स्किन केयर बहुत पसंद होगा। अभी बस आप पिंकी आंटी को देखना और आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी आ गया है ड्रैगन फ्रूट। सब लोग उसी में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको आ रही है जोर की हंसी, इसीलिए उन्होंने अपना फेस घुमा लिया, फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और बस मैं अपनी ऑयल क्लींजिंग कर रही हूँ और समुंदर में फिर से ढूंढ रही हूँ कि इस ऑयल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या मिल सकता है। मैं ढूंढे जा रही हूँ, मुझे एक कॉइन प्रेस टिश्यू मिला और उसके बाद मुझे लग रहा है मुझे कुछ कॉटन पैड्स भी चाहिए होंगे, तो मैंने एक कॉटन पैड निकाला और उससे अपनी जो ऑयल है फेस की उसे क्लीन कर रही हूँ। और इसे क्लीन करते करते मैं बिल्कुल सीरियस हो गई। इस टाइम मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन पिंकी आंटी बड़ी प्यारी है, उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। और देखो उनके स्माइल के अंदर से ना उनके प्यारे प्यारे दांत जो कि नहीं है वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ऑयल क्लींजिंग जो है वो मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने अपने बैग से निकाल लिया अपनी पानी का बॉटल, जिसके कैप में मैं पानी डाल रही हूँ। लोकल ट्रेन में बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने पिंकी आंटी को इसे होल्ड करने के लिए बोला और वो बहुत ही स्वीट है, उन्होंने होल्ड कर लिया। और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक कॉइन प्रेस शीट मास्क, जिसके हेल्प से मैं एक बहुत डिफिकल्ट काम को ईजी कर सकती हूँ। वो है मेरा नेक्स्ट स्टेप। उसे क्लीन करने के लिए मैंने इसे कर लिया है और मैं इसे रख रही हूँ अपने पास। और उसके बाद ढूंढ रही हूँ मेरी जो कोरियन स्किन केयर रूटीन की नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो है फोमिंग फेस वॉश। तो ये है मेरी फोमिंग फेस वॉश, जिसे मैं अपने पूरे फेस में लगा रही हूँ और थोड़ा सा हेयर में भी लगा रही हूँ। एक्चुअली लग गया है लोकल ट्रेन में जाकिंग के वजह से। और पिंकी आंटी फिर से स्माइल कर रही है और मुझे लगता है उनसे फिर से कंट्रोल नहीं होगा और वो ज़्यादा स्माइल कर लेगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। बस उन्होंने अपनी प्यारी सी जो स्माइल है वो सबको दिखा दिया और उसके अंदर का कुछ कमी भी दिखा दिया, जो भी हो। और मेरे पीछे देखो आप, ये जो सिस्टर है वो बस यही सोच रही है कि मैं सामने क्यों नहीं हूँ, क्यों मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ये है मेरी दूसरी कैमरा पर्सन जो धक्का खा के यहाँ पे पहुँच गई और उसे बैठने का कोई भी जगह नहीं मिला है और वो शूट भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, जो भी हो। और मैं लगाए जा रही हूँ अपनी फोमिंग फेस वॉश और उसके बाद जो वेट टिश्यू मैंने लिया था, जिसे पानी में हिला करके मैंने रखा था, उसी से मैं इस फोम को क्लीन करूँगी। और फोमिंग फेस वॉश को क्लीन करते करते थोड़ा सा मेरी आंखों के अंदर भी चला गया। इतना इजी भी नहीं है लोकल ट्रेन में स्किन केयर करना, वो तो मुझे समझ में आ ही रहा था। और जो फोम मेरे आंखों के अंदर चला गया है, इसके वजह से अभी मैं अंधी बन चुकी हूँ और बस समुंदर के अंदर ढूंढ रही हूँ कि मुझे और क्या मिले जिससे कि मैं अपनी इस फोमिंग क्लीनर को क्लीन कर सकूँ। और बस कुछ कॉटन बॉल्स मुझे मिल गए और उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी इन दोनों सिस्टर को भी समझ में आया कि पीछे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो इसीलिए ये सब भी सोच रहे कि थोड़ा सा नज़र घुमा के देख लेते हैं कि ट्रेन में ही बैठे बैठे अगर एंटरटेन हुआ जा सकता है तो। और मेरी राइट वाली दीदी भी यही सोच रही है कि अरे मुझे क्यों सीट नहीं मिला इसके सामने।
अभी मैंने फिर से एक वाइप्स ले लिया अपनी फोमिंग फेस वॉश को अच्छे से क्लीन करने के लिए। फोमिंग फेस वॉश पूछो मत, क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है लोकल ट्रेन में। और यहाँ पे मैं इसे फिर से क्लीन कर रही हूँ। और इस दीदी को तो नींद आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हो रही। इनको लग रहा है ये पागल लड़की एक के बाद एक चीज़ करे जा रही है। और ये रेड कलर की दीदी सोच रही है ये मेरी कैमरा पर्सन पास में क्यों बैठ गई, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इसके बाद मैंने अपने बैग से निकाला थर्ड स्टेप कोरियन स्किन की, वो है टोनर एप्लीकेशन। और मैंने एक कॉटन पैड में इसे ले लिया और उसके बाद मैं टोनर को अप्लाई कर रही हूँ। टोनर से अपनी स्किन को वाइप आउट कर रही हूँ। और इस बीच मेरे लेफ्ट साइड में आके बैठ गई एक प्यारी सी सिस्टर। और ये दीदी सोच रही क्या हो रहा है। और मेरी राइट वाली दीदी तो बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही है। इस दीदी को तो बहुत नींद आ रही है। अभी मैंने निकाल लिया अपना फोर्थ स्टेप कोरियन स्किन केयर की, और वो है हाइड्रेटिंग एसेंस एप्लीकेशन। और इसे मैं टैप टैप करते हुए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ रही हूँ। इस बीच आ गई मेरे पास में बैठने वाली और एक दीदी। अरे अरे अरे, कौन से पागल के पास बैठ गई हूँ मैं, यही सोच रही थी ये दीदी। मेरी कैमरा पर्सन फिर से ठोकर खा के इधर आ गई। उससे कुछ भी अच्छा क्लिप नहीं लिया जा रहा था और मैं तब तक लगा रही थी अपनी फिर से जो एसेंस है उसे, और उसे टैप टैप करते हुए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दे रही थी। और इस बार आंखें बंद करके सिचुएशन को सोच के ही मैं हंस पड़ी और अपने फेस को छुपा रही थी। और क्या करूं, मैं फिर से एसेंस अप्लाई कर रही हूँ। कोरियन स्किन केयर में 7 टाइम्स यूज़ किया जाता है इसे, लेकिन लोकल ट्रेन में मुझसे बस 3 ही बार हो पाया है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये है मेरी ऑपोजिट साइड की रिएक्शन जो आपको मेरी पहले वाले कैमरा में नहीं दिख रही थी। अभी मैं अपने बैग के समुंदर से कुछ ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं
यही सोच रही है मूवी तो कब से चल रही है, लेकिन मज़ा तब आएगा ना जब पॉपकॉर्न हो। और मैं आइसक्रीम को मसाज कर रही हूँ और तब तक रेड साड़ी वाली दीदी अपने पॉपकॉर्न का इंतजार कर रही है। हाय राम, पॉपकॉर्न तो उन्हें मिला नहीं, उन्हें मिला है मूंगफली। चलो इसी से ही काम चलाते हैं और मूवी को एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम को मसाज करते करते मैंने सोचा पूछ लूं कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, और मैंने इस दीदी से पूछा और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे जवाब दिया। और जब मैं इस स्टेप को फॉलो कर रही हूँ तब ये है मेरी ऑपोजिट की रिएक्शन। करीबन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप तक तो मैं पहुंच ही गई। तो इस बार मैं लगा रही हूँ अपनी मॉइस्चराइजर, और मेरे ऑपोजिट से एक दीदी आई और मेरे पास बैठ गई, लेकिन लगता है उनको जगह ज़्यादा पसंद नहीं आया, स्पेस थोड़ी सी कम हो गई। और इतना लंबा स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बाद मैं थक ही गई, इसीलिए थोड़ा सा पानी पी रही हूँ। इसके बाद हेयर को कर्ल करने के लिए मैंने जो रॉड लगाया था उन्हें मैं ओपन कर रही हूँ, और ऐसी आई है मेरी कर्ल्स जिसे देख के मैं खुद ही हंस रही हूँ। जो भी हो 10-15 मिनट में लोकल ट्रेन में इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? और इस टाइम ये है मेरी ऑपोजिट साइड की रिएक्शन। लेकिन इस कोरियन स्किन केयर रूटीन में मैं एक स्टेप कम्प्लीटली भूल गई, वो थी सनस्क्रीन एप्लीकेशन। तो अगर आप कोरियन स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि फाइनली कोरियन स्किन केयर रूटीन इज डन ऑन लोकल ट्रेन, लेकिन क्या करूँ वॉइस नहीं आया यार। हाय गाइस, होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैंने इसलिए नहीं बनाया कि किसी को ये दिखाने के लिए कि हाँ ये देखो इनके ऊपर हंसो उसके ऊपर हंसो, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने फ़न के लिए बनाया। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मैं ये बिल्कुल सोचती हूँ या फिर मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि अगर सच में आप स्किन केयर और मेकअप को लोकल ट्रेन में कर सकते हो तो आपकी काफ़ी टाइम सेफ हो सकती है। इवन मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ दिन पहले ही एक बार मेकअप किया, वो किसी वीडियो के लिए नहीं, क्योंकि सच में मुझे ज़रूरत थी टाइम को सेव करना। और सच कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत था, क्योंकि जब मैंने मेकअप को लगाना स्टार्ट किया, सच कहूँ तो पहले बहुत घबरा रही थी। मेकअप निकालूँ, इतना ज़्यादा भीड़ था ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, मैं बता नहीं सकती। मैं मेकअप निकालूं कि नहीं निकालूं यही सोच रही थी, और फाइनली मैंने हिम्मत करके निकाल लिया। मैंने सोचा चलो यार मेरा 20 मिनट बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस दिन। तो मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, और तभी का तभी ना इस साइड से 2 गर्ल्स ऐसे बातें करने लगे, देखो देखो इसको देखो। और तभी ना मैंने उनके तरफ मुँह को घुमाया और ऐसे बोला कि दीदी क्या करूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और उसके बाद सब लोग इतना कोऑपरेट करने लगे मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। इवन बहुत सारे लोग मेरे टूल्स के बारे में पूछ रहे थे, ये मेकअप ब्रश कहाँ से है, इससे क्या होता है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे यहाँ पे ब्लेंड नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लो। तो सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि अगर आप धीरे धीरे सच में लोकल ट्रेन में मेकअप या फिर स्किन केयर को करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम सेफ हो सकता है। और शायद एक टाइम के बाद किसी को ऐसा फील भी ना हो कि ये लड़की पागल है क्या, यहाँ पे ऐसे कैसे स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगता है आपको ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। बाय।